हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रिजन मिश्रा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अनुवाद का अर्थ, व्याख्या, परिभाषा और महत्व को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अनुवाद क्या होता है। यहाँ पर हम अनुवाद की अर्थ परिभाषा दो तरीके से, एक ट्रांसलेशन जिसे इंग्लिश में लिया गया है और दूसरा अनुवाद जिसका शब्द संस्कृत है। इन दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए, और सबसे पहले हम अनुवाद का अर्थ जानना प्रारंभ करते हैं। अगर हम अनुवाद के अर्थ की बात करें तो अनुवाद शब्द का निर्माण संस्कृत की वद धातु में अप्रत्यय तथा अनु उपसर्ग लगाने से हुआ है। अनु प्लस वद प्लस अ अर्थात अनुवाद, जिसमें जो अनु हमारा है, अनु उपसर्ग है, इसका मतलब होगा पीछे या बाद में। और वद जो प्रत्यय हमारा है, वद धातु है, उसका अर्थ होता है बोलना, कहना या कथन। इस प्रकार अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे या बाद में तथा वद धातु का अर्थ है बोलना, कहना या कथन। इस तरह अनुवाद का अर्थ हुआ अनुकथन या पुनः कथन, अर्थात कही हुई बात को पुनः कहना अनुवाद कहलाता है। आई होप आप सभी को अनुवाद समझ में आया होगा कि जो बातें हैं, जो कही गई बातें हैं, उन्हें पुनः कहना, अनुकथन कहना ही क्या होता है, हमारा अनुवाद होता है। वो तो हो गया हमारा संस्कृत। अब हम इंग्लिश के शब्द ट्रांसलेशन। आजकल अनुवाद शब्द का प्रयोग ट्रांसलेशन के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसलेशन शब्द लैटिन के दो शब्दों के योग से बना है, ट्रांस प्लस लेसन इक्वल टू ट्रांसलेशन। ट्रांस का अर्थ होता है उस पार या दूसरी ओर, और लेसन का अर्थ होता है ले जाना। तो ट्रांसलेशन का अर्थ हुआ एक तरफ से या एक पार से दूसरी पार या एक तरफ से दूसरी ओर ले जाना ही हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। इस प्रकार एक भाषा के पाठ को दूसरे भाषा की ओर ले जाना है या दूसरे भाषा में प्रस्तुत करना ही हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा हम डेफिनेशन पे चलते हैं। अनुवाद की परिभाषाएं हम कैटफोर्ड के अनुसार देखेंगे। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना ही हमारा क्या होता है, अनुवाद होता है। कि जो एक भाषा की पाठ्य सामग्री है, जो शब्द उसमें यूज किए गए हैं, उसी शब्दों को दूसरी भाषा में हमें समानार्थक वैसा ही अर्थ निकले में प्रतिस्थापित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना ही हमारा क्या होता है, अनुवाद होता है। अगले हमारे राइटर हैं न्यूमार्क के अनुसार अनुवाद एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा के व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात अनुवाद एक ऐसा शिल्प है, एक ऐसा माध्यम है जिससे एक भाषा में व्यक्त संदेश को उसी स्थान पर दूसरी भाषा में संदेशों के रूप में प्रस्तुत करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अगले हमारे विद्वान है पटनायक के अनुसार। इनके अनुसार हमारा ये परिभाषा है, अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव, वो अर्थपूर्वक संदेश या संदेश का अर्थ ही क्यों न हो, एक भाषा समुदाय से दूसरे भाषा समुदाय में संप्रेरित किया जाता है। मतलब वह एक ऐसी क्रिया है जो एक सार्थक पूर्वक अनुभव है, जिसका कोई अर्थ है, संदेश है, उसको एक भाषा के समुदाय से दूसरे भाषा के समुदाय को संप्रेषित किया जाता है, मतलब उनके सामने उसे उपस्थित किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे अनुवाद की परिभाषाएं। इस प्रकार अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भाषा में व्यक्त किया गया विचार या संदेश दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात कोई भी विचार, कोई भी संदेश, कोई भी वाक्य है जिसे मैंने पहले वाली भाषा में प्रस्तुत किया है, उसे ही हमें दूसरी भाषा में क्या करना है, दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही हमारा क्या होता है, अनुवाद होता है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है, और जिस भाषा में किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा। जैसे हम हिंदी से संस्कृत में करें तो हिंदी हमारी क्या है, स्रोत है, और संस्कृत में हमें वो मिला है तो वो हमारी लक्ष्य भाषा है। अब हम यहाँ अनुवाद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। पहली ये है कि अनुवाद एक ऐसी भाषिक प्रक्रिया है जिसमें दो भाषाओं का होना अनिवार्य है। अर्थात दो भाषाएं होंगी तभी हम एक भाषा से दूसरे भाषा में क्या कर सकेंगे, अनुवाद कर सकेंगे, उसे ट्रांसलेट कर सकेंगे। ओके, अगला है अनुवाद में स्थानांतर और पुनरावृत्ति की प्रक्रियाएं, मतलब प्रवृत्ति होती है। पुनः स्थानांतर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और पुनरावृत्ति मतलब फिर से वही चीज़ों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा वही पॉइंट है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। और गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।